बॉलीवुड के लिए एक बुरी खबर। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्पा, सिनेमाघर को तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लेकिन ऐसे में सिनेमा जगत और सिनेमा घरों के लिए ये बहुत मुश्किल का वक्त है, क्योंकि जो फिल्में अभी रिलीज़ हुई हैं, जाहिर सी बात है उनके बिज़नेस पर तो असर पड़ेगा ही। क्योंकि अगर खाली दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 10% शेयर जो है सिनेमा बिज़नेस का वो दिल्ली से आता है। और ऐसे में जब सिनेमाघर बंद हो जाएंगे तो जो फिल्में अभी हाल ही में रिलीज़ हुई हैं, चाहे वो 83 हो, स्पाइडरमैन नो वे होम हो या फिर पुष्पा हो, उनके बिज़नेस पर असर पड़ेगा। सिनेमाघरों की हम बात करें तो सेकेंड वेव के दौरान अप्रैल में सिनेमाघर बंद हुए थे, जिनको वापस जुलाई में 50% कैपेसिटी के साथ खोला गया और फिर अक्टूबर तक आते आते उनको 100% कैपेसिटी में तब्दील कर दिया गया। और उस वक्त जो भी फिल्में आईं उन्होंने अच्छा बिज़नेस किया, ख़ासतौर से सूर्यवंशी जिसने बहुत बेहतरीन बिज़नेस किया। और उसके बाद जो भी फिल्में रिलीज़ हुई उनको देखते हुए लग रहा था कि सिनेमाघर और सिनेमा जगत वापस पटरी पर लौट रहा है। अभी हाल ही में 3 फिल्में जो अच्छा बिज़नेस कर रही थीं, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम या फिर हम पुष्पा की बात करें जो कि अल्लू अर्जुन की फ़िल्म है और हिंदी में डब्ड फिल्म है और जो नॉर्थ में बहुत अच्छा कर रही है और अब तक करीब 39 करोड़ का हिंदी बेल्ट में वो बिज़नेस कर चुकी है। और 83 जो अभी इस हफ्ते रिलीज़ हुई और वो अभी तक 49 करोड़ का बिज़नेस कर चुकी है देश में। सो ये सारी जो फिल्में हैं ये बिज़नेस कर रही थी, लेकिन अब जब सिनेमाघर बंद हो गए हैं तो इनका भविष्य खतरे में है। बात सिर्फ इन्हीं फिल्मों की नहीं है, बात इनके बाद जो आने वाली फिल्में हैं उनकी भी है। 31 दिसंबर को रिलीज़ हो रही थी फिल्म शाहिद कपूर की जर्सी, जिसकी जो रिलीज़ है उसको टाल दिया गया है। शाहिद कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये बताया कि फ़िल्म की रिलीज़ को आज की सिचुएशन देखते हुए टाल दिया गया है और अब जो उसकी नई डेट आएगी उसके बारे में आगे बताया जाएगा। सिर्फ जर्सी की बात नहीं है, 7 जनवरी को रिलीज़ हो रही थी RRR, SS राजामौली जिन्होंने बाहुबली बनाई थी उनकी फिल्म है और उसमें 2 बड़े सुपरस्टार्स हैं, जैसे जूनियर NTR हैं और साथ में है रामचरण। ये फिल्म मेगा बजट फिल्म है और पैन इंडिया रिलीज़ हो रही थी। जाहिर सी बात है कि इसकी रिलीज़ को लेकर भी सोचा जाएगा और शायद हो सकता है अब इसकी रिलीज़ ना हो। खबरें ये भी आ रही थी कि जर्सी के अलावा जो पृथ्वीराज है उसको भी OTT पे हो सकता है OTT पे रिलीज़ किया जाए, क्योंकि जो आने वाली फिल्में सिर्फ उन्हीं की रिलीज़ की बात नहीं है जो अगले 1-2 हफ्ते में आ रही हैं। क्योंकि जैसे ये फिल्में रिलीज़ होंगी या जैसे ये फिल्में रिलीज़ नहीं होंगी तो इसका असर जो उसके बाद आने वाली फिल्म है उन पर भी पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही सिनेमाघर खुले थे, प्रोड्यूसर्स ने और फिल्मकारों ने जो रिलीज़ डेट्स थी अपनी फिल्मों की वो सब उनका अनाउंसमेंट कर दिया था, उनका ऐलान कर दिया गया था और उनको देखते हुए पूरा जो साल था उसमें पूरी जितनी भी फिल्में थीं उनको फैला दिया गया था, उनकी डेट्स ले ली गई थी। तो अगर ये जो फिल्में हैं ये आगे रिलीज़ होती हैं तो जाहिर सी बात है कि एक ही रिलीज़ डेट पे अगर 2 या 3 फिल्में रिलीज़ होंगी तो वो एक दूसरे का बिज़नेस खाएंगी, तो वो वैसे भी उनके लिए नुकसान का सौदा है। और अब जबकि माहौल ऐसा है कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि वापस दिल्ली में सिनेमाघर कब खुलेंगे और बाकी राज्य क्या निर्णय लेंगे, तो सिनेमाघरों के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए और फिल्म जगत के लिए ये एक मुश्किल घड़ी है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, NDTV इंडिया के लिए।